हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मास्टर टीचर नवांग सांगे। बच्चों, आज हम क्लॉज पढ़ते हैं। क्लॉज टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 9, 10, 11 से स्टार्ट हो जाता है और हर बार आपको एग्ज़ाम में 2 से 4 मार्क्स देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम पढ़ेंगे आज क्लॉज क्या है। ठीक है। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स एट लीस्ट ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज इज नथिंग, इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक पार्ट है। हर एक सेंटेंस में 2 से 3 या 4 क्लॉज हमें सेंटेंस में देखने को मिल सकता है। एक सेंटेंस और क्लॉज में क्या फ़र्क है कि सेंटेंस जो है वो पूरा कंप्लीट मीनिंग रखता है, लेकिन क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है। इतना सा फ़र्क है। और हर एक सेंटेंस में 2 से 3 क्लॉज हमें मिल सकता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जॉन बॉट ए न्यू कार। ये एक सेंटेंस है। देखो इस सेंटेंस में कितने क्लॉज है हम देखते हैं। तो क्लॉज क्या है? क्लॉज में एक सब्जेक्ट रहता है और एक वर्ब रहता है। देखो क्लॉज, ये जॉन जो है एक सब्जेक्ट है और बॉट जो है वर्ब है। तो एक क्लॉज यहाँ पे इस सेंटेंस में मिलता है। तो एक क्लॉज और एक सेंटेंस। दूसरा सा अब एग्जांपल देख लेते हैं। आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे। आपने देखो यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। और रिमेंबर क्या है? वर्ब है। और यू क्या है? सब्जेक्ट है। और सैड क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे 2 क्लोज है और 2 क्लोज से मिलकर हमें एक सेंटेंस पूरा मिला है ना। तो सेंटेंस क्या बोलते हैं? क्लोज क्या है? हम सिंपल कह सकते हैं, एक यूनिट है सेंटेंस का। क्लोज इज ए सिंपल यूनिट ऑफ सेंटेंस विच मेक्स ए फर्दर ए कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि क्लोज जो है सेंटेंस का एक सिंपल यूनिट है जो सेंटेंस को पूरा करता है। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स में क्या आता है? देखो बेसिकली हमने देखा कि क्लॉज के कितने टाइप्स है? 2 टाइप। एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक है डिपेंडेंट क्लॉज ना। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और मेन वर्ब या मेन क्लॉज भी कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनरी क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है। तो देखिए हम इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। इंडिपेंडेंट क्लॉज नाम से ही पता चलता है, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद है। ऐसा सेंटेंस जिसमें मतलब पूरा रहता है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जिसको किसी और की सहायता की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आई सॉ ए गर्ल, मैंने एग्जांपल लिया आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। खत्म हो गया। आपने में पूरा मतलब लगता है कि मैंने एक लड़की को देखा, पूरा सेंटेंस, और मैं नहीं जानता। तो जब जो भी सेंटेंस पूरा मतलब रखता है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये पूरा है। अब है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज देखो नाम से पता चलता है निर्भर, ये किसी पे डिपेंड है। अभी इसका सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि हु वाज डांसिंग, डांस कौन कर रहा था या फिर डांस कौन कर रही थी। तो हमें बताना है ना कि रोहित या आंचल वगैरह जो भी है डांस कर रही है थी या डांस कर रहा है, हमें बताना है। तो निर्भर है। अभी आंसर इसका पूरा नहीं आया। तो जैसे एक और आदमी बताया वेयर शी लिव, वो कहाँ रहती है। तो कोई बताएगा ना कि दिल्ली रहती है या जम्मू रहती है। तो निर्भर है ना, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ अपने आप में, इसको किसी और की ज़रूरत है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। और इसी डिपेंडेंट क्लॉज को हम आगे 3 भाग में पढ़ेंगे। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, है ना। आगे 3 क्लास में पढ़ेंगे और इन्हीं 3 क्लास से आपको एग्ज़ाम में आएंगे। एग्ज़ाम में आपको बताना है कि कौन से क्लॉज है। यहाँ से आपको आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि आपको जब वाक्य दिया होगा, सेंटेंस दिया होगा, तो आपने पहचानना है कौन से क्लॉज है। ये नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है। तो देखते हो थोड़ा सा मैं आपको और मतलब बता दूंगा कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। ठीक है। नाउन अगर हम देखेंगे तो नाउन को क्या कैसे डेफिनेशन देंगे, नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे। कोई भी चीज़ जिसको हम सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसको हम नाउन कहेंगे। जैसे पेन है, पेपर है ना। तो एडजेक्टिव क्या हो गया? एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता बताना हो, उसकी स्पेशलिटी बताना हो, तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे वह गुड है तो गुड है, बैड है तो बैड, और कुछ भी नहीं है तो हमें जैसे है वैसे बताना है, न्यूट्रल में रहना है। जैसे मोहन इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लगता है इसलिए गुड लिख दिया। अगर बुरा है तो बैड लिखना है, और अगर कुछ भी नहीं है तो जैसे है वैसे ही बताना है हमें। तो एडवर्ब क्या हुआ? मॉडिफाई करता है कि सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके बताता है। जैसे आई एम रनिंग, मैं दौड़ता हूँ। कैसे दौड़ता है? स्लोली। तो ये जो स्लोली आया ये एडवर्ब आ गया। ठीक है ना। तो चलो वापस चलते हैं टॉपिक पे। अब हमने देखो एग्जाम में इस जैसे आता है वो मैंने आपको सिंपल एक कीवर्ड्स में दिया है। ये जो मैंने आपको दिया है ना यहाँ पे, ये कीवर्ड्स, ये आपने पूरा रट लेना है, पूरा आपने अपने दिमाग में रखना है कि क्या है। ये जो व्हाट है, हाउ है, दैट आया, हु आया, वाई, जब भी ऐसे वर्ड्स आए तो नाउन क्लास आया।
और एडजेक्टिव क्लास में कौन से कीवर्ड्स है, विच है, हु है, दैट है, हुज है, हुम है ना। और एडवर्ब क्लास में सेम, व्हेन, वेयर, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, अनटिल ऐसे कीवर्ड्स आए तो अपने क्लॉज में आ जाएंगे। नाउन क्लास है तो नाउन, एडजेक्टिव क्लास है तो एडजेक्टिव, और एडवर्ब क्लास है तो एडवर्ब क्लास, है ना। अब देखो सेंटेंस किस तरह आता है, मैंने एक एग्जांपल में दिया हुआ है, आई फियर दैट आई शैल फेल, है ना। जो भी आया हो आपने सिर्फ जस्ट कीवर्ड को पहचानना है ना। ऐसा सेंटेंस का मतलब तो है कि मुझे डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, है ना। लेकिन यहाँ पे दैट से पहले क्या वर्ब आया, दैट से पहले वर्ब आया तो ये क्या आ गया हमारा नाउन क्लास। और अगर कीवर्ड देखो, मैं कीवर्ड यहाँ पे दैट से पहले वर्ब आया, और अगर यही सेम देखो यहाँ पे मैंने वर्ब एडजेक्टिव में किया, दैट से पहले नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव क्लास है। दैट से पहले नाउन आया तो एडजेक्टिव क्लास, और दैट से पहले वर्ब आया तो नाउन क्लास। और यही फ़र्क है इसमें कि यहाँ पे भी जैसे मैंने कीवर्ड यहाँ पे दैट और हु, यहाँ पे हु और यहाँ पे दैट, है ना। और यहाँ पे देखो हु और यहाँ पे दैट दिया है। इनका फ़र्क इतना ही है कि जब भी जो ये कीवर्ड्स है इससे पहले नाउन आया तो ये आ गया हमारा एडजेक्टिव क्लास, और अगर इससे पहले वर्ब आया तो हमारा ये नाउन क्लास। बाकी सेम कीवर्ड जिसमें जैसे जैसा आता है वो आपने बता देना। जैसे यहाँ पे बिकॉज लिखा हुआ है, यहाँ पे आई डू इट बिकॉज आई चूज इट, है ना। तो बिकॉज से आपको पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। इस तरीके से आपने पहचानना है। तो ये चलो कुछ एक्सरसाइज में और दूंगा आपको और पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाउन क्लास के 2 एग्जांपल, एडजेक्टिव क्लास के 2, एडवर्ब क्लास के 2 दिए हैं। तो इस नाउन क्लास में जैसे मैंने लिखा आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट, सेंटेंस जैसे मर्जी लिखा हो, आपने जस्ट कीवर्ड को देखना है। दैट, यहाँ पे दैट है और दूसरे सेंटेंस में व्हाट है। देखो दैट से पहले आया ना यहाँ पे बिलीव, तो बिलीव वर्ब है ना। और ये दैट वर्ब आया तो नाउन क्लास, और वर्ब है, वर्ब से पहले वर्ब आया तो ये नाउन क्लास है। और अब सेम देखो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास में कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस, है ना। अब देखो दैट से पहले क्या आ गया, बर्ड क्या नाउन है, तो नाउन आया तो एडजेक्टिव क्लास है। यंग ही इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस, देखो दैट से पहले क्या आया बॉय क्या है, नाउन है, तो ये क्या एडजेक्टिव क्लास। अब आपको पता चल गया होगा कि जो भी कीवर्ड से पहले 2 कीवर्ड सेम है नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास में, वो है हु और दैट। हु और दैट में हम कैसे डिफरेंस ढूंढेंगे कि जब भी ये जो हु और दैट से पहले अगर नाउन आता है तो एडजेक्टिव क्लास, और अगर वर्ब आता है तो नाउन क्लास, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा देखो एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में आपको पता है वही कीवर्ड याद रखना है, आई कांट वॉक बिकॉज आई एम टायर्ड। देखो यहाँ पे बिकॉज जो वर्ड आया ये एडवर्ब क्लॉज में आता है, और इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, कीवर्ड। और जो इफ द ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास, है ना, अगर उसने पढ़ा होता था तो वो पास हो जाता। तो देखो यहाँ पे इफ जो वर्ड है वो ये क्या एडवर्ब क्लॉज है। तो इस तरीके से आपने पहचानना है, ठीक है। ये आप में पहले पार्ट में मैंने सिर्फ आपको क्लॉज का पूरा एक इतना मतलब एक कॉम्प्लेक्स टिपिकल में नहीं, आप सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। और सेकंड पार्ट में मैं कुछ एक्सरसाइज के साथ आपको और समझाना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आपको इसको ध्यान से देखना और पढ़ना। इसमें मेन चीज़ एक क्या है, मैंने आपको पहले बताया है, मेन चीज़ आपने इसमें क्या ढूंढना है, ये जो कीवर्ड में जो लिखा है ना ये याद रखना है। एडवर्ब क्लॉज में कौन से कीवर्ड है, एडजेक्टिव में कौन से, और नाउन क्लॉज में कौन से। और नाउन और एडजेक्टिव में जो दो कीवर्ड सेम से मिलते हैं उनका मैंने फ़र्क भी बताया है। अगर कीवर्ड से पहले नाउन आया तो एडजेक्टिव, और कीवर्ड से पहले वर्ब आया तो नाउन क्लॉज। बाकी सेम आपने कीवर्ड ये आपने याद ही कर लेना है, और आपको ताकि आपको इजी हो जाएगा। एग्जाम में आते ही आपको है चूज द क्लॉज चुनना है, कौन सा क्लॉज है, क्या नाउन क्लॉज है या फिर क्या एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा आप एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बाय बाय।